पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर फिलिस्तीन के सपने को चकनाचूर करने के आरोप लगे हैं। साथ ही तमाम मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन के स्टेटहुड के सपने पर पानी फेर दिया है, जिसके बाद शहबाज शरीफ की सबसे ज्यादा किरकिरी हो रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ फिलिस्तीन के सबसे अजीज होने का दावा करते आए हैं। लेकिन वक्त आने पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस शांति प्रस्ताव का समर्थन कर दिया जिसमें इजराइल को ज्यादा फायदा होने का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान पर अमेरिका की चापलूसी करने का भी आरोप उनकी ही आवाम लगा रही है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गाजा में 2 साल पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति प्लान तैयार किया है, जिसमें 20 बड़ी बातें कही गई हैं। इस प्लान के मुताबिक इजराइल को ज्यादा फायदा होने की बात फिलिस्तीनी समर्थक कर रहे हैं। इस प्लान में कहा गया है कि समझौता लागू होने के 72 घंटे के अंदर ही हमास सभी बंधकों को वापस करेगा। जिंदा या मुर्दा किसी भी अवस्था में हो उन्हें इजराइल को सौंपा जाएगा। इसके बाद इजरायली सेना एक सहमति रेखा तक वापस लौट जाएगी। गाजा को पूरी तरह से हमास से मुक्त कर दिया जाएगा। गाजा में हमास या फिलिस्तीन किसी का भी शासन नहीं चलेगा, बल्कि एक अलग इंटरनेशनल बॉडी इसका विकास करेगी। गाजा में कोई मिलिट्री नहीं रहेगी। हमास के हथियार और प्रोडक्शन क्षमताएं खत्म की जाएगी। वहीं फिलिस्तीन के राज्य बनने की संभावना का जिक्र तो है, लेकिन बेहद धुंधले शब्दों में। प्रस्ताव कहता है कि जब गाजा में पुनर्निर्माण आगे बढ़ेगा और जब फिलिस्तीनी अथॉरिटी पीए का सुधार कार्यक्रम ईमानदारी से लागू होगा, तभी राज्य बनने के हालात बन सकते हैं। यानी गाजा विकास और पीए सुधार को शर्तों के रूप में जोड़ा गया है। इसके बाद भी राज्य बनने की बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी ट्रंप के साथ हुई मुलाकात में फिलिस्तीनी राज्य का मुद्दा नहीं उठा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर कोई जोर नहीं दिया। यही वजह है कि यह प्लान फिलिस्तीन के असली सवाल स्टेटहुड को नजरअंदाज करता हुआ दिखता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा संघर्ष को लेकर उनका सीज फायर प्रस्ताव लगभग तय है और सभी अरब व मुस्लिम देश इसमें शामिल हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने पूरे मध्य पूर्व को साइन करा लिया है। यह असंभव सा काम था, लेकिन हो गया। अब बस हमास का इंतजार है। अगर उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए आगे कहा, अगर हमास ने डील नहीं मानी तो वे नर्क में भी कीमत चुकाएंगे। हमने 25,000 से ज्यादा हमास आतंकियों को मार गिराया है और उनकी लीडरशिप को 3 बार खत्म किया है। अब अगर वे शांति चाहते हैं तो अच्छा है, वरना हालात और खराब होंगे। हमास को 3 से 4 दिन का समय दिया गया है। अगर वे मना करते हैं तो मैं इजराइल को जो करना है वह करने की खुली छूट दूंगा। अब हैरानी की बात यह है कि इस प्लान को कई क्षेत्रीय देश जो फिलिस्तीन के परंपरागत समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसका समर्थन करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच स्थायी शांति से राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास आएगा। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने ट्रंप की कोशिशों को सराहा है। सऊदी अरब और अन्य देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप की ईमानदार कोशिशों की तारीफ की और भरोसा जताया कि वह शांति का रास्ता निकाल सकते हैं। जिसके बाद अब फिलिस्तीनी समर्थकों का गुस्सा इस्लामिक देशों, खासकर पाकिस्तान पर फूटा है। दरअसल ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुलेआम तारीफ की है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल शुरू से हमारे साथ थे। उन्होंने 100% समर्थन का बयान जारी किया है। वे कमाल के लोग हैं। अब इस बयान ने पाकिस्तान के अंदर कड़ी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। राजनीतिक दलों, विश्लेषकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने इसे सरेंडर करार देते हुए सरकार पर ऐतिहासिक रुख से पीछे हटने का आरोप लगाया है। पूर्व राजनायक अब्दुल बासित ने कहा कि मुस्लिम दुनिया ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा,
फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना से पहले अब्राहम समझौते में शामिल होना पाकिस्तान के लिए भारी भूल होगी। वहीं मजलिस वहदत ए मुस्लिमीन के नेता अल्लामा राजा नसीर ने योजना को त्रुटिपूर्ण और अन्यायी बताया है। उन्होंने कहा, ये योजना फिलिस्तीनियों की राय को दरकिनार कर अमेरिका और इजरायली हितों को आगे बढ़ाती है। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता ईमान जैनब मजारी ने कहा, फिलिस्तीन मुद्दे पर पाकिस्तान की जनता एकमत है। प्रधानमंत्री का यह कदम देश की ऐतिहासिक स्थिति से विश्वासघात है। वहीं पत्रकार तलत हुसैन ने योजना की आलोचना करते हुए कहा, कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं, गाजा में फिलिस्तीनी अथॉरिटी नहीं, हमास का सफाया और नेतन्याहू हत्याओं के बाद शांति दूत बन जाएंगे। यह सब ताज़ा खून की धरती पर ट्रंप का रियल एस्टेट सौदा है। हालांकि इतनी फजीहत के बाद पाकिस्तान की तरफ से सफाई दी गई है। पाक सरकार की सफाई पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने दी है। उन्होंने कहा, यह योजना पाकिस्तान द्वारा सुझाए गए सभी बदलाव को शामिल नहीं करती है। वाशिंगटन द्वारा तैयार अंतिम मसौदा पाकिस्तान के 24 घंटे के अंदर सौंपे गए संशोधनों को नजरअंदाज करता है। ट्रंप की टीम ने कुछ बिंदु साझा किए थे और हमने 24 घंटे के भीतर अपने संशोधन सौंपने का वादा किया, लेकिन वाशिंगटन द्वारा तैयार दस्तावेज में हमारे सभी सुझावों को शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान की नीति फिलिस्तीनी मुद्दे पर स्पष्ट और अपरिवर्तित बनी हुई है। योजना के तहत फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की सरकार स्थापित की जाएगी, जिसकी निगरानी खुद मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों से बनी एक पर्यवेक्षी संस्था करेगी। हालांकि पाकिस्तान की इस सफाई के बावजूद फिलिस्तीनी समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हालांकि अब तक हमास की तरफ से इस शांति समझौते पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने 72 घंटे का समय दिया है। देखना होगा हमास की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों के इस रवैये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।